बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.7 ज्वाइंट वेरिएशन के ऊपर है। क्वेश्चन कहता है द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ लेंथ एल। तो उसने हमें क्या कहा है कि जो सरफेस एरिया ए है जो आपके पास सरफेस एरिया ए है वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ लेंथ। तो ये आपके पास वेरिएशन का निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के एल स्क्वायर, इससे हम इक्वेशन 1 के देते हैं। अब आगे वो कहता है एंड ए इक्वल टू 27 स्क्वायर यूनिट। ए आपके पास क्या है 27 स्क्वायर यूनिट है। ए गिवन है 27 और एल गिवन है 3। ये 27 स्क्वायर यूनिट है और एल इक्वल टू 3 यूनिट्स है। आपने इनको उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देना है दोनों को। तो ये हो जाएगा 27 इक्वल टू के 3 का स्क्वायर। तो के की वैल्यू क्या बन जाएगी 27 डिवाइडेड बाय 9। तो k इक्वल टू 3। और आपने फिर क्या करना है इस k की वैल्यू को भी उठा के इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 भी कम हो जाएगी a इक्वल टू 3l स्क्वायर। इसको जो k पुट करके इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब फाइंड क्या करना है, हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। फाइंड फर्स्ट पार्ट a when find a when l equal to 4 यूनिट्स। सही। तो l की वैल्यू आपने कहा उठा के पुट करनी है इक्वेशन 2 में। तो पुट l वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो a इक्वल टू 3 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर 16। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 16। तो a की वैल्यू आ जाएगी 48 स्क्वायर यूनिट्स। सिमिलरली सेकंड पार्ट में आप देखें क्या कहता है फाइंड l व्हेन। फाइंड क्या करना है l when a equal to 12 square units। आपने क्या करना है a की वैल्यू 12 को इक्वेशन 2 में पुट कर दें। पुट a वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 3l स्क्वायर। तो l स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 वहां पर डिवाइड हो जाएगा जाके तो 4। ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड एल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है। जब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका रिजल्ट आपके पास आएगा एल इक्वल टू 2 यूनिट्स। बेटा हमने इधर प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसलिए डायरेक्ट प्लस की वैल्यू क्यों कंसीडर की है, क्योंकि हमेशा लेंथ पॉजिटिव होती है, इसीलिए हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया है। ठीक है। जब स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो पॉजिटिव अप्लाई करेंगे। सिंपल है क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है कि लेबर कॉस्ट सी वेरीज ज्वाइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एन एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज डी। तो आपको उसने कहा कि जो लेबर कॉस्ट सी है वो वेरी कर रही है ज्वाइंटली
नंबर ऑफ वर्कर एंड नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो वेरिएशन में निशान हटाएंगे तो आपके पास कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के हम लिख देंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको क्या क्या गिवन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर है तो एन कितना दिए 800, डी क्या डेज कितने दिए हैं 13, और कॉस्ट क्या दिए, सी आपको गिवन है ₹286,000, 2,86,000। आपने इन सबको किसमें पुट कर देना है, इक्वेशन 1 में, एन की वैल्यू भी, डी की वैल्यू भी और सी की भी। तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट एन डी एंड सी इन इक्वेशन 1, इनकी वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो आपके पास सी कितना था 2,86,000 इक्वल टू के, एन दिया आपको 800 इंटू 30, 800 और 13 को हम दूसरी साइड पर ले जाके डिवाइड कर देते तो के की वैल्यू बन जाएगी के इक्वल टू 286,000 800। तो ये 800 और 13 जब डिवाइड होंगे तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 27.5। सही है, अब आपने इस के की वैल्यू को भी उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, पुट के इन इक्वेशन 1। जब आपने इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगी सी इक्वल टू 27.5 एन और डी आ जाएगी, ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ 600 वर्कर दिए हुए हैं, एन दिया है आपको 600, डी दिया 18 और सी आपको फाइंड करना है। तो पुट एन एंड डी वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो हमने इक्वेशन 2 में एन और डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो सी इक्वल टू 27.5, एन की वैल्यू 600 और डी आपके पास 18। तो इन तीनों का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी ₹2,97,000। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन कहता है द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर an elevator to lift a weight varies jointly as the weight W and the lifting depth D। से ये जो T है, टाइम है, वो वेरी कर रहा है jointly W and D। फिर आगे कहते हैं वेरीज इनवर्सली एज पावर पी, और पावर के साथ इसका रिलेशन है इनवर्सली। तो आपने वेरिएशन का निशान हटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के डब्ल्यू डी ओवर पी। ठीक है, अब आगे वो आपसे कहता है कि इफ 25 सेकेंड टाइम उसने आपको गिवन दिया, टी दिया है 25 सेकेंड। ठीक है, फॉर अ 4 हॉर्स पावर पी दिया है 4 हॉर्स पावर। और टू लिफ्ट 500 पाउंड वेट दिया उसने
W दी है 500 थ्रू 40 फीट और डेप्थ दी है 40 फीट। इन सब वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। ठीक है, टी की भी वैल्यू, पी की वैल्यू भी आप सबकी आपने क्या करना है, टी, पी और डब्ल्यू और डी की वैल्यू सबको उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। ठीक है, तो आपने पुट करना है इक्वेशन 1 में, तो ये आपके पास रिजल्ट बनेगा 25 इक्वल टू के, डब्ल्यू दिया उसने 500, डी गिवन है 40 और पी गिवन है आपके पास 4 वहां पर जाके इक्वल टू बनेगा 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 500 और 40। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/200। ये के की वैल्यू आ गई। आपने क्या करना है, के की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। पुट के वैल्यू इन इक्वेशन 1 क्या करना है आपने, के की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। ठीक है, क्लियर। तो पुट के वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या आपका रिजल्ट आ जाएगा, थोड़ा सा इसे और ऊपर मूव कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 आपके पास किस तरह नजर आएगी आपकी, T इक्वल टू डब्ल्यू डी, के की जगह पर 1/200 है तो ये 200 पी। और यहां पर हो जाएगा आपके पास पी। ठीक है, डब्ल्यू डी 200 पी। अब ये आपकी इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब हमें क्या कहें, इफ 25 सेकंड, वो कहता है टाइम क्या है, क्वेश्चन में आप देखें 25 सेकंड दिया हुआ था। फोर हॉर्स पावर, सॉरी क्वेश्चन, व्हाट पावर आपसे वो कह रहा है, व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड, पी फाइंड करना है टू लिफ्ट 800 पाउंड। वेट दिया है उसने 800 थ्रू 120 फीट, डेप्थ दी दिया है 120 फीट, टाइम दिया है इसमें 40 सेकेंड। और फाइंड क्या करना है, व्हाट पावर, पी फाइंड करना है आपने। तो आपने क्या करना है, ये डब्ल्यू डी टी की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में पुट करनी है और पी आ जाएगा। तो मैं अगर इक्वेशन 2 को यूं लिख दूं, टी क्या दिया आपके पास 40, सबको उठा के मैंने इक्वेशन, डब्ल्यू दिया उसने 800, डी गिवन है 120, पी फाइंड करना है 200 ओवर पी। तो टी को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूं और 40 को इधर शिफ्ट कर देता हूं, पी वहां चला जाएगा। 800 120 200 और 40। तो P की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 हॉर्स पावर। 12 हॉर्स पावर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरह सिंपल सा क्वेश्चन था। उसने आपसे क्या कहा था स्टार्ट में
के अगर हम इसको दोबारा मैं आपको रिव्यू कराऊं तो उसने कहा था टाइम जो है वो डायरेक्टली है, ज्वाइंटली है WOD से और इनवर्सली है पावर से। ठीक है, तो वेरिएशन का निशान हटाएंगे तो के आपके पास आ जाएगा। फिर हमें उसने कहा था टाइम 25 सेकंड है, पावर 4 हॉर्स पावर है, वेट जो लिफ्ट कर रहा है वेट जो है 500 पाउंड है, और जो डेप्थ है जहां से लिफ्ट कर रहा है वो 40 फीट है। तो हमने ये सारी वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट की, तो ये आ गया आपके पास 25 इक्वल टू के 500 इंटू 40 डिवाइड। तो हमने क्या किया, के फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो चीज करनी थी कर दी, तो 4 वहां पर चला गया और 540 उधर जाके डिवाइड हो गए, तो के की वैल्यू 1/2 है। फिर हमने यही के की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दी, उसको नाम 2 दे दिया। अब वो हमसे पूछ रहा था व्हाट पावर, तो पी फाइंड करना था, वेट गिवन था 800 पाउंड, डेप्थ थी 120, टाइम था 40 सेकंड और पी फाइंड करना था। हमने इन सब वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया और फिर पी को वहां पर शिफ्ट कर दिया और 40 को पी की जगह पर शिफ्ट कर दिया और सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 12 हॉर्स पावर। तो इस तरह ये एक्सरसाइज खत्म होती है बेटा। आपने मजीद क्वेश्चन में जो रिमेनिंग है या इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज। मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फॉर पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, टेक द करेक्ट आंसर। तो पहले मैं आपसे पूछ रहा है इन अ रेशियो ए रेशियो बी, इन अ रेशियो ए रेशियो बी ए इज कॉल्ड डैश। तो उसने पहला ऑप्शन दिया रिलेशन, सेकंड दिया एंटीसीडेंट, थर्ड कॉन्सिक्वेंट और नन ऑफ दीज। तो आपका जो करेक्ट आंसर है आपका है ये सेकंड वन बी वाला, तो इसे आप टिक कर दें। ये है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड वन इन अ रेशियो एक्स रेशियो वाई, वाई इज कॉल्ड, वाई क्या कहलाएगा, रिलेशन, एंटीसीडेंट या कॉन्सिक्वेंट या नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका ऑप्शन के सही है ये सी वाला। थर्ड इन अ प्रोपोर्शन ए रेशियो बी, प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, ए एंड डी आर कॉल्ड डैश। तो ये ए और डी की क्या पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, इन अ प्रोपोर्शन ए रेशियो बी, प्रोपोर्शन सी रेशियो बी एंड सी आर कॉल्ड, बी की पोजीशन क्या है, मीन की पोजीशन है यहां पर। ठीक है, इन अ कंटिन्यू प्रोपोर्शन ए रेशियो बी रेशियो सी, A is equal to B square, B is said to be dash proportional between A and C. So B is a mean proportional between A and C. In a continuous proportion, A ratio B equal to B ratio C, C is called dash proportion to A and B. तो C क्या है यहाँ का, इसका थर्ड प्रोपोर्शन आ गया। फाइंड एक्स इन प्रोपोर्शन, आपको इधर एक्स फाइंड करना है। तो इसकी मैं थोड़ी सी वर्किंग कर देता हूं। देखें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कॉर्नर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 15x इक्वल, सॉरी कॉर्नर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे 4 इंटू 15 और 5 इंटू एक्स, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 4 3 12। तो इसका आंसर आपके पास आ गया 12। अब इसमें देखें, इफ u इज डायरेक्टली वेरीज टू v स्क्वायर, तो इसमें से कौन सा रिलेशन बनेगा, u इक्वल टू के, ये b वाला बन जाएगा। आइए 9 की तरफ मूव करते हैं। नंबर 9, if y square is inversely proportional to ये वेरीज टू एक्स क्यूब, देन क्या कौन सा रिलेशन बनेगा इन सब में से, वाई स्क्वायर इक्वल टू के ओवर एक्स क्यूब, बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये तो ये आपका फर्स्ट वन करेक्ट है। इफ u इक्वल टू v,
v इक्वल टू डब्ल्यू, u ओवर v इक्वल टू v ओवर w इक्वल टू k, दोनों k की इक्वल है। तो आपके पास देखें अगर इसको सॉल्व करें तो u इक्वल टू वी के बनता है, ठीक है, और v बनता है w के। तो अगर मैं v की वैल्यू इधर पुट कर दूं तो ये w के स्क्वायर बन जाएगा। v की वैल्यू इस फर्स्ट वन में पुट कर दूं तो ये u इक्वल टू w के स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपका ए करेक्ट है। द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज डैश। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए ना, एक्स स्क्वायर थर्ड प्रोपोर्शन सपोज करें हमने ले लिया ए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर रिपीट होगा, थर्ड प्रोपोर्शन है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई फोर। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई फोर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो वाई फोर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा है, ये सी पार्ट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नंबर 12, द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ W। तो क्या बनेगा, द फोर्थ प्रोपोर्शन W ऑफ, तो क्या आएगा ये W इक्वल टू देखें वाई वी ओवर एक्स हो जाएगा, वाई वी ओवर एक्स, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर, ए रेशियो बी इक्वल टू एक्स, देन अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, अल्टरनेंडो लगाने हैं इस पर आपने, ठीक है। तो अल्टरनेंडो में क्या होगा, बी और एक्स अपनी जगह चेंज करेंगे, तो ये ए ओवर एक्स और बी रेशियो है। तो ये आपका फर्स्ट वन आ गया प्रॉपर्टी, इफ ए रेशियो बी इक्वल टू एक्स रेशियो, इनवर्टेंडो तो ये बी ओवर ए और वाई ओवर एक्स ये बनती है। कंपोनेंडो प्रॉपर्टी क्या बनेगी, तो इसमें ए ओवर ए प्लस बी, सी ओवर सी प्लस डी, ये भी लिख सकते हैं, प्लस वाली होती है ये आपका 15 का ए। इस तरह ये मिसलेनियस एक्सरसाइज भी खत्म होती है। तो इंशाल्लाह आपने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए उनकी प्रैक्टिस करें और इन लेक्चर को बड़े गौर से सुने। अल्लाह हाफिज।